हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर। ठीक है, दिस इज द चैप्टर नंबर 4। वी हैव कंप्लीटेड 3 चैप्टर। हमारे 3 चैप्टर्स हो गए हैं। नाउ द चैप्टर नंबर 4। The chapter number 4 is the part of kinematics. It is the motion in a plane. So this is motion in a plane. ठीक है, देखिए मोशन along a straight line को बोला गया था वन डायमेंशनल मोशन। क्लियर, समझ रहे हो बात को। अभी हम पढ़ रहे हैं मोशन इन ए प्लेन। दिस इज टू डायमेंशनल मोशन, यू कैन से दिस इज टू dimensional motion. Clear? So two dimensional motion we have to study. इससे पहले कि हम इस चैप्टर को thoroughly study करेंगे, we should have knowledge about some quantities. हमें कुछ quantities के बारे में कुछ knowledge होना जरूरी है। जैसे for example, there is a term which is called as scalar. हम स्केलर किसको बोलते हैं? देखिए, स्केलर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मींस सम साइज। क्लियर? सो वी कैन से स्केलर्स कौन सी हो गई? द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड only are called as scalars. ठीक है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनको बोला जाता है स्केलर्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड मींस साइज। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग डिस्टेंस। देखिए, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी क्योंकि डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, secondly we have studied about speed. Speed is also a scalar quantity. It have only magnitude. किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड है जी 5 किलोमीटर पर आवर। So 5 किलोमीटर पर आवर is the magnitude or size of that speed. Clear? So distance हो गया, speed हो गया। Similarly we are having number of things, mass हो गया। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है जैसे टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर, क्लियर, समझ रहे हो बात को। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सम स्केलर क्वांटिटीज। और देखिए, जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं इनकी और एक पहचान है, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा ही कैसे होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज आर ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर? सो वी कैन से स्केलर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। दे हैव द पॉजिटिव वैल्यू एवरी टाइम। क्लियर? स्केलर्स के पास हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, ये खास पहचान है किसकी? स्केलर्स की। स्केलर्स नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर, समझ रहे हो बात को। अच्छा, ये जो स्केलर्स हैं इनको हम जो सिंपल अलजेब्रा है उसके रूल्स का यूज करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन स्केलर्स कैन बी एडेड बाय यूजिंग रूल्स ऑफ सिंपल अलजेब्रा। तो जैसे सिंपल अलजेब्रा में हम एडिशन करते हैं वैसे स्केलर क्वांटिटीज को ऐड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल 2 + 3 5 हम जैसे करते हैं, उसी तरह से स्केलर क्वांटिटीज को जब हम ऐड करते हैं तो बिल्कुल सिंपली हम इन्हीं रूल्स को फॉलो करके दे कैन बी एडेड। क्लियर? द सेकंड टर्म इज दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर्स। तो स्केलर्स तो वो क्वांटिटी हुई जिनके पास
सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर? अब हमारे पास आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज, किसकी बात कर रहे हैं? दैट इज वेक्टर। तो देखिए अब वेक्टर क्या चीज है? वेक्टर ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में कुछ डायरेक्शन भी आ जाती है। इट मींस ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और कुछ डायरेक्शन भी हो, उनको बोला जाएगा वेक्टर्स। ठीक है? सो वी कैन से which have magnitude as well as, इनके पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ में they are also having some direction, so magnitude as well as some direction। तो इनके पास दोनों चीजें होती हैं बेटा, मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में सम डायरेक्शन इज आल्सो। क्लियर? जैसे हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट हमें पता है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस with some direction, or you can say this is the shortest distance between two points। तो डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। सिमिलरली वी आर हैविंग वन मोर एग्जांपल व्हिच इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। वेलोसिटी, क्लियर? तो देखिए वेलोसिटी क्या है? स्पीड विद सम डायरेक्शन। ठीक है? स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था, तो उस स्पीड के पास जब डायरेक्शन भी आ जाए तब हम उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? इसी तरह से अगर हम बात करें फोर्स, फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्शन। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं? दैट इज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है? कौन सी डायरेक्शन में? वेलोसिटी में आप देखिए हमारे पास स्पीड तो आ ही गई, लेकिन साथ में उसकी डायरेक्शन भी आ जाएगी। क्लियर? तो बोलने का मतलब वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में कुछ डायरेक्शन भी हो, तो सच काइंड ऑफ क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज वेक्टर्स। इसी तरह से वी हैव स्टडीड अबाउट एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, यानी कि उसमें हम डायरेक्शन की बात भी कर रहे थे। इसका मतलब एक्सीलरेशन के पास भी मैग्नीट्यूड है और साथ में कुछ डायरेक्शन है, तो एक्सीलरेशन इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है? अब देखिए ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, इनकी खासियत ये है कि ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और ये जीरो भी हो सकते हैं। क्लियर? तो इसलिए हम बोल सकते हैं वेक्टर्स कैन बी पॉजिटिव, वेक्टर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो वेक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है। जबकि स्केलर में क्या था? स्केलर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्केलर हमेशा पॉजिटिव होता था, लेकिन वेक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और खास बात है इट कैन बी जीरो आल्सो, ये जीरो भी हो सकता है। सो दीज आर द मेन थिंग्स अबाउट द वेक्टर। देखिए अब ये जो वेक्टर्स हैं, इनको अगर हम आपस में ऐड करना चाहें तो अब सिंपल अलजेब्रा के रूल्स अप्लाई नहीं हो पाएंगे, तो इसमें हम बोलेंगे वेक्टर्स कांट बी एडेड, वेक्टर्स कांट बी एडेड बाय यूजिंग रूल्स ऑफ सिंपल अलजेब्रा।
जबकि स्केलर्स को हम सिंपल अलजेब्रा के रूल्स यूज करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर्स में सिंपल अलजेब्रा के रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। क्लियर? और देखिए खास बात, अगर हम बात करना चाहें, देखो ये जो स्केलर हैं दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सम लेटर, ठीक है, किसी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी डी, समझ गए। लेकिन वेक्टर्स को जब हमें रिप्रेजेंट करना हो तो कुछ लेटर राइट करते हैं और उस लेटर के ऊपर हम एक सिंबल बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन और एक एरो हेड। क्लियर? तो इस तरह से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली, सम लेटर एंड एरो हेड। एक एरो लगाएंगे इसके ऊपर, तब हम इसको पढ़ते हैं फिर वेक्टर ए, दिस इज प्रोनाउंशिएट एज वेक्टर ए। समझ गए बात को? तो ये थे आपके पास स्केलर और इधर आगे आपके पास वेक्टर। तो समटाइम्स you may be asked to write down the difference between scalars and vectors, ठीक है। तो हमने दोनों चीज स्टडीज कर ली, स्केलर के बारे में पढ़ लिया, उन दोनों के बारे में हमारे पास डिफरेंसेस भी आ गए। अगर पॉइंट्स में राइट करना हो तो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, दिस इज पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 3, लाइक दिस, ठीक है। तो बोलने का मतलब कंपैरिजन कैन आल्सो बी डन बिटवीन दीज टू, दोनों के बीच में हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं विद सम लेटर एंड सम एरो ऑन इट, ठीक है। वेयर एज द स्केलर्स आर रिटन बाय लाइक दिस, इस तरह से, या फिर हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, वेक्टर ए। क्लियर? तो बोलने का मतलब इन केस ऑफ स्केलर दे हैव मैग्नीट्यूड only, but in case of vectors they have magnitude as well as direction. Scalars are always positive, जबकि vectors positive भी हो सकते हैं, and they can be negative, and vectors can be negative, vectors can be zero. तो vectors can be positive, negative, zero, जबकि scalars are always पॉजिटिव, ठीक है। वेक्टर्स जो है दे कांट बी एडेड बाय यूजिंग द लॉज ऑफ सिंपल अलजेब्रा, जबकि स्केलर्स को हम सिंपल अलजेब्रा के लॉज का यूज करके ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अब देखिए इन दोनों चीजों से हटकर हमारे पास एक और चीज है व्हिच इज कॉल्ड एज टेंसर, ठीक है। So generally vectors and scalars are there. One more term which is called as a tensor. Clear? So there is one more term which is called as tensor. ठीक है? एक listen it very carefully. Tensor. देखिए tensor एक ऐसी क्वांटिटी है, इसकी अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग मैग्नीट्यूड्स होते हैं। मींस एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं टेंसर किसको बोला गया, व्हिच हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, जिनके पास डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स हैं, ठीक है। सो वी कैन से व्हिच हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शंस में इसके मैग्नीट्यूड की साइज भी अलग अलग हो जाता है। देखिए ये वेक्टर के केस में जब हम बात करते थे तो वेक्टर में सिर्फ सिंगल मैग्नीट्यूड होता है और सिंगल डायरेक्शन होती है। इन केस ऑफ वेक्टर, वेक्टर इज हैविंग ओनली सिंगल मैग्नीट्यूड एंड सिंगल डायरेक्शन। लेकिन टेंसर में क्या है, टेंसर में है मोर देन वन मैग्नीट्यूड्स एंड मोर देन वन डायरेक्शंस, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स होते हैं। तो इस तरह की क्वांटिटी को बोला जाता है टेंसर। क्लियर? फॉर एग्जांपल
द एग्जाम्पल ऑफ द टेंसर इज, अभी आप इसको स्टडी करेंगे, जो एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टेंसर। याद रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज अ टेंसर, गिव इट्स एग्जाम्पल। So tensor is a quantity which have different magnitudes in different directions. For example, we have moment of inertia. अभी moment of inertia हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं। आपने inertia पढ़ा है, we have studied about inertia, ठीक है, in class 9th you have studied about inertia. Inertia is the measure of the mass of an object. किसी ऑब्जेक्ट का मास है, उसको मेजर करना है तो इनर्शिया से पता चलता है। लार्जर इज द मास, लार्जर इज द इनर्शिया, स्मॉलर इज द मास, स्मॉलर इज द इनर्शिया। क्लियर? इनर्शिया मींस इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स पोजीशन बाय इटसेल्फ। कोई भी ऑब्जेक्ट की जो अयोग्यता है अपनी पोजीशन अपने आप चेंज करने की, दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। तो वो हम स्टडी करते हैं इन केस ऑफ लीनियर मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन मींस मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ट्रांसलेशनल मोशन जिसको बोला जाता है। बट इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन जैसे फैन रोटेट कर रहा है, जैसे अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, इस तरह की जब रोटेशनल मोशन होती है तब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, it plays same role as mass। जैसे मास लीनियर मोशन में अपना रोल प्ले करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल वैसा ही रोल प्ले करता है लेकिन रोटेशनल मोशन में। ठीक है, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ टेंसर। क्लियर? तो आज हमने स्टडी किया अबाउट द वेक्टर्स, about the scalars and about the tensor। ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज जो है आपको पता होनी चाहिए। एंड वी विल गो थ्रू द वेक्टर्स इन डिटेल नाउ। इसके बाद अब हमने वेक्टर्स को डिटेल में स्टडी करना है, दैट वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो फॉर द डे इट इज एनफ फॉर यू। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से करें। वी हैव स्टार्टेड न्यू चैप्टर। क्लियर? तो अप टू नेक्स्ट टॉपिक, बाय बाय, सी यू।